हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नितेश कुमार। एसएससी एरिना पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, बैंकिंग, आईबी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब। हमारे इस पर्टिकुलर एक वीडियो की जो आपकी वॉलंटरी फ़ीस है वो है ₹1। अगर आप पे करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप वहाँ से पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस पार्ट को स्किप करिए और आगे कंप्लीट वीडियो को देखिए और बेनिफिट उठाइए इस वीडियो का। आज हम फ्रेजल वर्ब में जी अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के एग्ज़ाम में। चाहे आप ग्रामर करें या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आपके लिए। तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसके साथ नोट्स बना लीजिएगा, या फिर आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर याद होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आपको याद करवाने वाला हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है गेट राउंड समबडी। याद रखिएगा, गेट राउंड के बाद समबडी ज़रूर होना चाहिए। इसका मतलब होता है टू परसुएड, अपनी बात के लिए मनाना। एग्जाम्पल देखते हैं। किड्स नो हाउ टू गेट राउंड देयर मदर्स फॉर एनीथिंग। मतलब बच्चों को बहुत अच्छे से पता होता है कि अपनी माता जी को कैसे मनाना है किसी भी बात के लिए। तो गेट राउंड समबडी का मतलब क्या हो जाता है, या समवन का टू परसुएड करना, अपनी बात के लिए मनाना। देखिए, मैंने जब आपको सी अल्फ़ाबेट करवाया था तो वहाँ पे मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब बताया था, कम राउंड। दोनों में डिफरेंट देखिए, अगर आप एक याद रखेंगे तो आपको दूसरा भी याद हो जाएगा। इसके बाद भी समबडी ज़रूर आएगा, आप याद रखिएगा ये बात, ठीक है। गेट राउंड का मतलब होता है मनाना, तो कम राउंड का मतलब क्या हो जाएगा, मानना। मतलब आप गेट राउंड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मनाने की, और कम राउंड मतलब भाई आप मान गए किसी की बात, तो ये होता है कम राउंड, और वो होता है ये होता है गेट राउंड। आप दोनों को याद रखिएगा। अभी हमने किया था गेट राउंड समबडी, अब हम करने वाले हैं गेट राउंड ए प्रॉब्लम। इसका मतलब होता है टू सॉल्व और अवॉइड ए प्रॉब्लम, समस्या से निपटने का रास्ता मिलना, या फिर आप कहिए कि समस्या को ख़त्म कराने की कोशिश करना। पिछला वाला भी वही था, और गेट राउंड का मतलब भी मोर और लेस वही है, बट वहाँ पे समबडी था, यहाँ पे ए प्रॉब्लम है। वी हैड टू गेट राउंड द प्रॉब्लम दैट नन ऑफ अस स्पोक द सेम लैंग्वेज। यानी कि सेम लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए गेट राउंड अ प्रॉब्लम आप फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। अगला है गेट डाउन टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फ्रेजल वर्ब के साथ साथ ईडियम फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स कहीं भी पूछ सकता है आपसे। इसका मतलब होता है किसी काम को मन लगाकर करना, टू ग्रीड अप द लॉयंस। आफ्टर लंच वी गॉट डाउन टू डिस्कसिंग द इश्यू ऑफ पे। यानी लंच के बाद एकदम मन लगा करके इस चीज़ पर डिस्कस करना स्टार्ट किया कि जो पे करने का इश्यू है उसके ऊपर। यहाँ पे मैंने एक मुहावरा आपके लिए लिया हुआ है, टू ग्रीड अप द लॉइंस। टू ग्रीड अप द लॉइंस, इसका मतलब भी यही होता है किसी काम को मन लगा कर करना। आप लोगों ने हिंदी में एक मुहावरा ज़रूर सुना होगा, कमर कसना। कमर कसने का मतलब ही होता है कि मन लगाकर काम करने की तैयारी कर बैठना। और यहाँ पे देखिए, ग्रिड अप का मतलब होता है बांधना, कसना, और लॉइंस मतलब होता है धोती। धोती, कमर कसना, यानी आप किसी काम को करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारा गिव अप या गिव इन। दोनों का मतलब मोर और लेस सेम ही होता है, जो होता है टू सरेंडर करना, सबमिट करना, सबमिशन, या त्यागना या हार मानना। टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ नेवर गिव इन या गिव अप योर एफर्ट्स। ये आप बहुत कॉमन है, आपने कई बार सुना भी होगा, आपने देखा होगा टीवी में या नॉर्मली, जब कोई बहुत एफर्ट लगा रहा होता है किसी काम को करने के लिए, तो उनके फ्रेंड्स उनको जो उनको मोरल सपोर्ट देते हैं, डोंट गिव अप बोल के, तो छोड़ो मत, मत त्यागो। तो गिव अप मतलब त्यागना। अगला है गिव ऑफ। गिव ऑफ का मतलब होता है टू एमिट, यानी छोड़ना। एमिट मतलब किसी धुएं या बुलबुले टाइप की किसी चीज़ को छोड़ना या गंध छोड़ना। और सेंड आउट, यहाँ पर आपको गिव ऑफ और सेंड आउट दोनों याद रखना है, क्योंकि दोनों ही फ्रेजल वर्ब हैं, जिसका मतलब होता है धुआं, गंध या गैस छोड़ना। एग्जाम्पल देखते हैं। When they die
प्लांट्स गिव ऑफ गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ठीक है, मरने के बाद पौधे ये धुआं या गैस छोड़ते हैं। एक और होता है गो ऑफ। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं बिल्कुल भी। गो ऑफ का मतलब होता है जैसे कि ब्लास्ट कर जाना या विस्फोट हो जाना, ठीक है, या बुलेट का अचानक से फायर हो जाना, ये गो ऑफ कहलाता है। अगला है गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट या हैंड आउट, बांटना। शी हैज गिवन अवे ज्वेलरी वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज टू हर सर्वेंट्स। यानी कि उसने क्या किया, हजारों रुपए की जो कीमत वाली ज्वेलरी है वो बांटा अपने सर्वेंट्स के बीच में। ठीक है, ज्वेलरी की स्पेलिंग भी आप याद रख सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है इंग्लिश में। और देखिए गिव अवे मतलब होता है हैंड आउट। आपको गिव अवे भी याद रखना है, हैंड आउट भी याद रखना है, दोनों ही फ्रेजल वर्ब है। और आपने YouTube चैनल पे कई बार सुना होगा कि गिव अवे किया जा रहा है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। ऐसा बोला जाता है YouTube चैनल में कई चैनल्स के द्वारा कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट में हम आपके लिए एक गिव अवे रखेंगे। तो उस गिव अवे का मतलब ही होता है बांटना। जैसे कई लोग कोई प्राइस गिव अवे करते हैं, कोई मर्चेंडाइज गिव अवे करते हैं, ठीक है। तो गिव अवे का मतलब हो गया बांटना। ये है गिव वे, अभी हमने पढ़ा गिव अवे। ये है गिव वे जिसका मतलब होता है पीछे हटना, रास्ता देना, गिर जाना, जाने देना। ठीक है, बेसिकली आप इंग्लिश वाला याद रखें, टू कोलैप्स अंडर प्रेशर। सारा का सारा इसी के अराउंड घूम फिर के आपको कई बार पीछे हटना, गिर जाना, रास्ता देना, जाने देना, छोड़ देना, इस तरीके का हिंदी में मिलेगा। पर आप ये याद रखिए इसी के राउंड नियर बाय आपको मिलेगा इसका आंसर। द कॉन्ट्रैक्टर वॉज चार्ज्ड विद नेग्लिजेंस व्हेन द रूफ ऑफ ए न्यू बिल्डिंग गिव वे। यानी कि वो गिर गया तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको चार्ज किया गया। चार्ज के बाद विद याद रखिएगा। अगला है गो अलोंग। गो अलोंग का मतलब होता है प्रगति करना, जारी रखना, टू कंटिन्यू, टू प्रोग्रेस। ठीक है, गो अलोंग का मतलब होता है कि प्रगति करना, जारी रखना। वी विल लर्न द रूल्स एज वर्क गो अलोंग। यानी कि हम रूल को लर्न कर लेंगे धीरे धीरे, जैसे ही काम आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे काम प्रगति पे जाएगा हम रूल्स याद करते रहेंगे। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स की आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे, आप रूल्स को गो अलोंग करते रहेंगे। ठीक है, अगला है गेट अलोंग विद या गो अलोंग विद। आप याद रखिए पिछली बार विद नहीं था, गो अलोंग के साथ, पर यहाँ पे गेट अलोंग विद होगा या गो अलोंग विद, जिसका मतलब होता है टू एग्री विद समवन या टू एग्री एट समथिंग, या सहमत होना। एग्जाम्पल देखते हैं। ए मिनियन ऑलवेज गेट अलोंग विद हिज बॉस डिसीजन। मिनियन का मतलब होता है सर्विलियंट, यानी जो चापलूसी करता रहे, नौकर या नीचे ओहदे का, वो हमेशा सहमत होता है अपने बॉस के डिसीजन से। गेट अलोंग विद, ऑब्वियस सी बात है, उसे फायर थोड़ी होना है। नेक्स्ट है हमारा गो बैक ऑन। गो बैक ऑन का मतलब होता है टू ब्रेक ए प्रॉमिस, अपने वादे से मुकर जाना। एग्जाम्पल देखिए। द कमिटी लुक्स लाइकली टू गो बैक ऑन इट्स इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ठीक है, तो गो बैक ऑन का मतलब होता है अपने वादे से मुकर जाना या पीछे हो जाना। दोस्तों, 2 नई कंपनियां महारत्न में शामिल की गई हैं, आप उनको ज़रूर देखिए, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप मेरी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी देख सकते हैं और मेरा कई सारे अवार्ड्स और शशि थरूर जैसे बड़े जो राइटर्स जिनके बार बार बुक्स के नाम पूछे जाते हैं, मैंने बुक्स और ऑथर्स की सीरीज़ भी चलाई हुई है, आप उन सबको देखिए, अवेल करिए। और इस वाले फ्रेजल वर्ब के वीडियो का अगर आप मुझे पे करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्फॉर्मेशन है, वहाँ जाकर कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरा एक यूट्यूब चैनल और है, SSC इंग्लिश नोट्स, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जा करके उसे सर्च कर सकते हैं। उस पर इंग्लिश का सारा वोकेबलरी कंप्लीट मिलेगा आपको, SSC CGL से रिलेटेड। चैनल का नाम है SSC इंग्लिश नोट्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पसंद किया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।